हेलो एंड वेलकम। तो 70 बीपीएससी के बारे में अभी जो एग्ज़ाम्स होने वाला है, जो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में होगा या नवंबर में। ऐसे तो डेट के अकॉर्डिंग सितंबर में होना चाहिए, बट अभी चांसेस लग नहीं रहे कि वो सितंबर में हो पाएंगे। तो इसी के रिलेटेड मैं सोचा कि एक बीपीएससी से कुछ ऐसा किया जाए, क्योंकि मार्केट में ना बहुत कुछ ऐसा फैला हुआ है जैसे कि आपको कंटेंट देते हैं और पता नहीं चलता पढ़ो कितना पढ़ो। पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग में जा रहे 70,000 80,000 रुपये कोचिंग वाले ले रहे हैं बेसिक तैयारी करने के लिए। और जो अभी नया पैटर्न आया है इससे तो मतलब ऐसा हो गया है कि मतलब डरा दिया है लोगों को कि यार ये ऐसा होगा, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आने स्टार्ट होगा। तो देखो, सिंपल सी एक बात बताता हूँ, बीपीएससी एग्ज़ाम जो है ना, एक स्टेट पीसीएस है। स्टेट पीसीएस में स्टेट के बहुत ही गरीब बच्चे जो होते हैं, दूर दराज एरिया में रहने वाले, जहाँ पे मतलब संसाधन की बहुत ही डिफिशियंसी है। जैसे कि अब आप बिहार के मान लो, आप पटना डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, तो चलो आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, पर जो एक किशनगंज में रह रहा है, बांका में रह रहा है, उसको कहाँ से रिसोर्स मिल रहा है? इसी ग्रुप से। अगर एक बुक ऑर्डर करते हैं ना, यहाँ से यहाँ पहुँचने में लग रहे हैं 1 वीक, वो भी उसको नहीं मिल पा रहा है। तो इसको गैप, अगर ऐसा सिस्टम है, तो अगर ऐसा सिस्टम है, आप खुद सोचो ना कि यूपीएससी वाला क्वेश्चन कैसे पीपीएससी सेट करेगा। वो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा जो इसका भी भला हो, वो ऐसा लेवल क्वेश्चन बनाएगा कि संगत में रहने लड़का भी एग्ज़ाम को दे सके, पटना में रहने वाला एग्ज़ाम पर रहने वाला बच्चा भी एग्ज़ाम दे सके, जो बांका में बैठ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो भी दे सके। सभी बच्चे पटना में आकर तैयारी तो नहीं कर सकते ना, सभी बच्चे दिल्ली में जाकर मुखर्जी नगर में कोचिंग तो नहीं ले सकते ना, सभी बच्चे पटना में आके 80,000 रुपये भर तो नहीं सकते ना। तो इनका सोर्स क्या हो सकता है? अगर एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन अगर आपको बनाने को दिया जाए, तो आप क्या बना कर दोगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन? आपको बेसिक सोर्स जो होता है ना किसी भी एग्ज़ाम का, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, NCERT, इससे बाहर कुछ नहीं आता। एक दो क्वेश्चन आएंगे, उसको आप बिना NCERT, बिना कोई बुक्स पढ़े भी बना सकते हो। पर अगर मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आएंगे वो NCERT से आएंगे, थ्योरी वाले पार्ट में। फिर उसके बाद करंट अफेयर की बात होती है। करंट अफेयर में 50 तरीके के लोग, ये मैगजीन पढ़ लो, एडिटोरियल पढ़ लो, स्पीडी पढ़ लो, विजन का मंथली पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो, नो मैटर, क्वेश्चन पढ़ोगे क्वेश्चन बनेंगे। पर उसके अलावा भी कुछ ऐसे कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ना कि जैसे आप न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ रहे हो, डेली बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाओ, न्यूज़पेपर तो मिल जाएगा ना, 5 रुपये से लेकर 10 रुपये। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हिंदू चाहिए, हिंदू से क्वेश्चन नहीं आते। हिंदू से क्वेश्चन जहाँ पे आते हैं वो अलग, हाँ हिंदू पढ़ना क्यों ज़रूरी है वो अलग चीज़ है। तो आजकल इसके ऑनलाइन रिसोर्स में फिर बोलते हैं कि ऑनलाइन रिसोर्सेज में बच्चों को ईजिली अवेलेबल नहीं है। अब एक बच्चा 15 रुपये एक न्यूज़पेपर कैसे देगा एक दिन में? तो उसमें 30 दिन होते हैं, कैसे देगा? तो ये मुश्किल होता है 15 रुपये देना। तो न्यूज़पेपर सिंपल, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान जो आ रहे हैं उसको पढ़ो, रेगुलर वे में पढ़ो, करंट क्वेश्चन बना लोगे। एक मैगजीन उठा के कोई भी कंप्लीट कर लो, एक मैगजीन ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि आपको नहीं तो पीछे रह जाओगे, मार्केट के बच्चों से पीछे रह जाओगे। क्योंकि बहुत सारे, अब आप न्यूज़पेपर में डेली पढ़ रहे हो, एक आज हुआ, ये सीरीज़ ऑफ इवेंट होता है ना, कोई भी इवेंट होता है उसका सीरीज़ ऑफ इवेंट होता है, तो एक बार में वो न्यूज़ कंप्लीट नहीं होता। आज थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा कल हुआ, थोड़ा सा परसों हुआ, 1 वीक लग गया। बाय द वे, इफ़ यू मिस समथिंग, वो कहाँ से कवर होगा? या इसका कंपाइलेशन आपको चाहिए तो कैसे करोगे? इसी के लिए एक मैगजीन होता है, कोई भी करंट अफेयर मैगजीन उठा के कर लो। और अगर सिंपल सी बात कहूँ तो अगर करना चाहते हो तो विज़न मंथली मैगजीन लेके आता है, उसको पढ़ो, टाइम कम है। विज़न के PT 365 आते हैं, वो करो, ये ज़रूरी है। PT 365 एक बार पढ़ लो, साथ साथ कोई भी करंट अफेयर मैगजीन, कोई भी 50 रुपये 100 रुपये मिल जाएंगे, खरीदो पढ़ो, आपके लिए ये काफ़ी होगा। इतना करोगे, NCERT को अच्छे से तैयार करो, थ्योरी पार्ट जितना आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना क्वेश्चन आप इजीली बनाओगे। अभी मैं ज्योग्राफी के अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी में आया था, द प्रोसेस दैट कंटिन्यूली ऐड न्यू क्रस्ट। न्यू क्रस्ट कैसे ऐड होता है ये पूछ रहा है, ठीक है।
अब इसके ऑप्शन पे हम आते हैं। एक दिया सबडक्शन। अब आपने जियोग्राफी के थ्योरी पढ़े होंगे, ठीक है, तो आपको सबडक्शन मतलब हिंदी में मैं देखता हूँ इसको, चलो हिंदी में। हिंदी में से क्वेश्चन हिंदी में सो गया इसका, चलो भाई मैं उसको देख लूँगा। सबडक्शन का प्रोसेस जो होता है क्या होता है? सबडक्शन मतलब जैसे एक प्लेट का ये लेयर है, ये कॉन्टिनेंट का हो गया और ये हो गया। अब जैसे एक प्लेट नीचे जाता है जो हैवी प्लेट होगा और ये जो लोअर प्लेट होगा ऊपर, जो प्लेट नीचे जाता है इस पूरे प्रोसेस को हैवी सबडक्शन बोलते हैं। सबडक्ट हो रहा है मतलब कि डूब जा रहा है, सबडक्ट मतलब डूब जाना है ना, ये सबडक्शन हो रहा है। तो इसमें न्यू क्रस्ट कहाँ से फॉर्म होगा? अगर ये नीचे चला गया, ये तो यहाँ पे आके ये ऊपर ये वाला प्लेट ऊपर फैल गया, तो पूरा जो सेम लेयर था वही रह गया। अर्थक्वेक में क्या होता है? अर्थक्वेक में एयर, इसमें मतलब क्या प्लेट की मूवमेंट ऊपर की हो रही है, तो इसमें थोड़ी न्यू लेयर की फॉर्मेशन तो हो नहीं रहा कुछ भी। सी स्प्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है, सी स्प्लोर स्प्रेडिंग होता क्या है? अगर ये जानना चाहो तो देखो मैंने इसका लिख लिया, NCERT से ही लिया हुआ। द कॉन्सेप्ट ऑफ sea floor spreading was formulated by Harry Hess in the year of 1960. According to this theory, mid-oceanic ridge were situated on the rising thermal convection current coming from mantle। देखो अर्थ का एक लेयर है, इसके नीचे अर्थ का एक लेयर है, इसके नीचे क्या है ना, मोल्टेन मैग्मा फॉर्म में, मैग्मा के फॉर्म में, तो इसमें करंट की फॉर्मेशन में ऐसे कन्वेक्शन करंट के रूप में घूम रहा है इस तरह से, ठीक है, तो ये मूव करते रहता है। Oceanic crust moves in opposite direction from the mid-oceanic ridge, and thus there is a continuous upwelling of new molten material along the mid-oceanic ridge. This molten masses cool down and solidify to form new crust. अब ये क्या होता है ना कि जैसे ही ये ऊपर आएगा तो ये एक जैसे सी स्प्लोर स्प्रेडिंग इस तरह से हो रहा है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, वो ये मूवमेंट कन्वेक्शन करंट के चक्कर में, तो ये इधर जाएगा, एक न्यू लेयर यहाँ से नीचे बाहर निकलेगा, है ना, ये नीचे बाहर आएगा और ये धीरे धीरे कूल डाउन होगा और यहाँ पे एक न्यू लेयर बना देगा। इसी को बोलते हैं सी स्प्लोर स्प्रेडिंग। इसमें न्यू लेयर फॉर्म होगा, सिंपल सी करेंगे तो अपन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सी स्प्लोर स्प्रेडिंग। कन्वेक्शन करंट तो आपको बता दिया कि वो मूवमेंट होता है अर्थ के नीचे, मूवमेंट हो रहा है एक मतलब अर्थ क्रस्ट के नीचे जो मूवमेंट हो रहा है नीचे में जो मोल्टन मैग्मा का, उस मूवमेंट में कन्वेक्शन करंट कहीं होता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? द थ्योरी दैट स्टेट पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट आर इन ए कांस्टेंट स्लो मोशन ड्राइवन बाय मूवमेंट इन द मैंटल इज कॉल्ड। अब देखिए बोल रहा है कि वो थ्योरी को क्या बोलते हैं जिसमें एक पीस ऑफ अर्थ है, क्रस्ट जो है वो कांस्टेंट स्लो मोशन धीरे धीरे मैंटल के चक्कर में मूवमेंट कर रहा है। ये होते एक तो हो गया थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, थ्योरी ऑफ पैंजिया, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक एंड थ्योरी ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। पीस ऑफ अर्थ है एक प्लेट, पीस ऑफ अर्थ मतलब एक प्लेट ही हुआ ना, मूव कर रहा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सिंपल। देखो इस प्लेट टेक्टोनिक होता क्या है देख लेते हैं। प्लेट टेक्टोनिक इज अ साइंटिफिक थ्योरी दैट डिस्क्राइब द लार्ज स्केल मोशन ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर। अर्थ का जो लिथोस्फीयर है उसकी लार्ज स्केल मूवमेंट को दिखाता है। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक स्टेट्स दैट द lithosphere is divided into several rigid segments which include both oceanic and continental crust. These segments are called plate and they are moving on the asthenosphere, which is not a liquid but a solid which flows under stress. About 20 such plates have been identified. They are 7 major plates: Eurasia, Antarctica, North America, Pacific, Africa and Indian plate. ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक होगा। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक, इसमें स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट को आपको करना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। ये देखना इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे, नॉट करेक्ट। लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाई सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के वे में बोल रहा है कि थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। चलो ठीक है देखते हैं होता है या नहीं होता है। नहीं, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट लेक ऑफ अफ्रीका। इट इज़ बॉर्डर्ड बाई
4 countries: Tanzania, Uganda, Rwanda, and Kenya. The only outflow from Lake Victoria is the Nile River, which exists the lake near Jinja, Uganda. अब ये देखो एक क्वेश्चन, अगर आपको पता है लेक विक्टोरिया के बारे में, आपको कितना कैसे पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में जाओगे तो लेक विक्टोरिया के बारे में दे रखा है. Some important information about Africa. Lake Victoria is the largest lake of Africa, which is located between Uganda, Kenya and Tanzania. एक यहाँ से हो गया कि ये कहाँ पे है, युगांडा में है, केनिया में है, तंजानिया में है. इससे इक्वेटर पास है. नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड द लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट. ठीक है, तो एक चीज़ पता चल जाए कि लेक विक्टोरिया जो है युगांडा, केनिया, तंजानिया में. यहाँ पे एक ऑप्शन इसमें क्या था, इट इज़ बॉर्डर्ड बाई तंजानिया, युगांडा, रवांडा. ये ऑप्शन में नहीं था ना वहाँ पे. और एक है केनिया. 3 तो होगा, ठीक है, पर रवांडा ये नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हुआ है ना. मतलब इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है तो थर्ड तो होगा. अब देखिए थर्ड किस में है, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. इसमें है, इसमें है. थर्ड के साथ अब 4 और 1 दे रखा है. अब देखो, लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय द सरफेस एरिया. ऐसे सेकंड होता है, अगर लेक विक्टोरिया का आपको इन्फॉर्मेशन होगा तो ये सेकंड होता है. बट चलो ये अभी नहीं पता हमें. इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, ये तो लिखा है ना, लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, तो ये सही है. दूसरा तो सही है ना. और देखो, द ओनली आउटफ्लो फ्रॉम लेक विक्टोरिया इज द नाइल रिवर, ये भी करेक्ट है. विच एग्जिस्ट द लेक नियर जिंजिया, युगांडा. इतना डाटा दे रखा है, ये यहाँ से निकल रहा है ना. तो कौन सा, ये भी सही होगा. फोर्थ वाले भी सही. गलत कौन से इनकरेक्ट है, फोर्थ एंड फर्स्ट ऑप्शन में कौन सा, फोर्थ. थर्ड ऑप्शन है ना, थर्ड ऑप्शन है ना, थर्ड के साथ 1, थर्ड 1, सॉरी दूसरा क्या हो गया, थर्ड एंड ये थर्ड ऑप्शन है ना, ये थर्ड है और फर्स्ट है, ये दोनों रॉन्ग है क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक होता है वर्ल्ड में. इसके बाद आप देखो हीट वेव के बारे में पूछ रहे हैं. हीट वेव, हीट वेव क्या होता है. हीट वेव आप देखते होगे ना नॉर्थ इंडिया में, अगर आप नॉर्थ इंडिया से अगर हुआ आपको हीट वेव पता है. हीट वेव स्टार्ट होता है जब 40 डिग्री के आसपास स्टार्ट हो जाता है हीट वेव, है ना. तो नॉर्थ इंडिया में प्लेन रीजन, आप तो हिली रीजन में हो, प्लेन रीजन में दिल्ली हो गया, ये बिहार हो गया, तो ये आप प्लेन रीजन में रह रहे हो. 30 डिग्री पे आपने सोचा है हीट वेव फ्लो हो सकता है. 30 डिग्री कब होता है टेम्परेचर, नॉर्मल फरवरी में भी 30 नहीं पहुँचता, मतलब मार्च अप्रैल मई के बाद, मई तक 30 ही रहता है, फरवरी मार्च अप्रैल तक. मई के 30, 35, 40 होना स्टार्ट हो जाता है. जब 40 डिग्री पहुँचता है हमारा, तब वो हीट वेव स्टार्ट होता है. यहाँ पे क्या लिखा, हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द स्टेशन रीचेस एटलीस्ट 30% और मोर फॉर प्लेन एटलीस्ट 30%. ये नहीं होगा प्लेन के लिए. और बोल रहा है हिली रीजन के लिए बोल रहा है एटलीस्ट 40%. हिली रीजन के लिए ज़्यादा बोल दिया, बट इसके अपोजिट होता है. अगर आप थोड़ा सा इधर उधर पढ़ोगे, न्यूज़ पेपर पढ़ोगे या हिंदी पढ़ोगे, ऐसे ही द हिंदू में एक आर्टिकल भी आया है, उसमें अगर आप मैंने ऐड किया था यही तो, हाँ ये है, हिंदू का नहीं है, ये है आपका दृष्टि के साथ. हाँ इसमें देखो, हीट वेव इज कंसिडर्ड इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेशन रीचेस एटलीस्ट 40 फॉर प्लेन एंड 30 और मोर फॉर हिली रीजन. यहाँ पे क्या दिया है, एक दूसरे का अपोजिट दे दिया. पूछ रहे क्या था, करेक्ट, तो दोनों अपोजिट दे दिए, तो नीदर 1 नॉट 2. ठीक है, और करते हैं 15 मिनट. देखिए ये पूछ रहा है ट्रैवलर के बारे में पूछ रहा है, जो एक्सप्लोरर थे उनका जन्म कहाँ हुआ था. तो ऐसे कोलंबस इटली हुआ था इनका. अगर आप देखोगे ऐसे कोलंबस का इटली हुआ था. ठीक है, एक तो ये आइडिया सब किसी को है. अब देखो, जैक कार्टर, फ्रांसिस ड्रेक,
फर्डिनांड मैगलर, नहीं आइडिया, किसी को इतना शायद नाम नहीं सुना होगा। फ्रांसिस ड्रेक का आपने नाम सुना होगा, फ्रांसिस ड्रेक जो कि इंग्लिश थे, इनका आपने नाम सुना होगा। तो ऐसे बना दोगे ए का 3 है यहाँ, उसके बाद आपका सी का 2, तो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। बट अगर आपको देखना है इसके बारे में तो मैंने लिस्ट लगा दिया यहाँ पे, PDF में आपको बाद में। फ्रांसिस ड्रेक इंग्लिश थे, मैगलेन पोर्तुगीज थे, क्रिस्टोफर कोलंबस इटालियन या स्पेनिश, जैक कार्टर फ्रेंच, ठीक है। ये लिस्ट है नॉर्मल, ये नॉलेज कीजिए, आपको नहीं आता तो नहीं बना पाओगे, सीधा सी। इसके बाद UAE के बारे में पूछा है, UAE क्या होता है। UAE मतलब इमिरेट्स जो है, इसमें 7 स्टेट होते हैं UAE में, ठीक है। अगर आप ऐसे करो, इसमें 7 स्टेट्स होती हैं। अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कुवैन, फुजारी, आपको नहीं पता मान लो, ठीक है। तो आप ये देखो, UAE में IPL का मैच हुआ था, वहाँ आपने देखा था दुबई तो होगा, ठीक है। दुबई यहाँ है, दुबई इसमें नहीं है, दुबई इसमें भी है, दुबई इसमें, चलो ठीक है, दुबई तो होगा। शारजहाँ, ये भी हुआ था वहीं पे, है ना, UAE में मैच हुआ था, शारजहाँ भी ऑप्शन, ठीक है। अब आप देखो, एक इन्होंने दिया कुवैत, ठीक है, जेडा, ये आप सुने होंगे, सऊदी अरेबिया का, हमारा सऊदी अरेबिया में पोर्ट वगैरह का जेदा न्यूज़ में आता है, विजन का होगा, मंथली न्यूज़ पेपर पढ़ते होंगे, वहाँ पे देखो जेदा, कुवैत, ये नहीं होगा ऑप्शन में। देखो यहाँ भी कुवैत है, ऑप्शन में है कुवैत है, हटा दो, ठीक है। रियाद, ये सब बाहर की कंट्री है, ये वहाँ पे नहीं है। अब देखो इसको मैप में मैंने बता दिया, ये है UAE अपना। अब देखो दुबई तो है, देखो कतर इधर है, ये है, इसमें सारा अबू धाबी, दुबई, पर ऑप्शन में क्या दे रखा है, रियाद, कुवैत, इसे सऊदी अरेबिया का पार्ट है, जॉर्डन, ये सऊदी अरेबिया का पार्ट है, जेडा, इधर है जेडा, देख रहे हो, सऊदी अरेबिया का पार्ट है। ये सब ऑप्शन में नहीं है, आगे ये सब हटाओ, एलिमिनेट करो, आंसर लेके आओ। ऑप्शन ऐसे करेक्ट आंसर इसका 1 होगा, ठीक है। और इसमें से हटाना है, जेदा नहीं होता है, कुवैत नहीं होता है, रियाद नहीं होता है, सब हटा दो, आंसर आ जाएगा। रिवर के बारे में पूछा है, स्वर्ण रेखा, देखो अगर थ्योरी क्वेश्चन बनाने हैं, बिहार BPSC में बेसिकली रिवर से क्वेश्चन आते हैं, बिहार के रिवर हो गए, बिहार के आसपास स्टेट के रिवर हो गए। जैसे ये दे दिया है इन्होंने झारखंड के रिवर, अब वो भी कहाँ पूछा है इन्होंने, कौन से गांव से, यार तो ये थोड़ा टफ है। अगर ये आपको आता है, नगरी इसका आंसर होगा, आता है तो बनाओ, कि नहीं आता तो नहीं बन पाएगा ये, क्योंकि बहुत टफ है। अगर आपको आता है तो बनेगा। मुझे भी और मांझी में नाम सुन रखा था, मतलब और मांझी हुआ क्या होगा, तो ऐसे नगरी होगा इसका आंसर। और ये पूरा नॉलेज चीज़ है, रिवर के बारे में पढ़ोगे, वहाँ भी मतलब ये स्टेट या डिस्ट्रिक्ट है, विलेज नहीं पढ़ते हैं, मतलब स्टेट पढ़ लेते, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, डिस्ट्रिक्ट पढ़ सकते हो, पर ये एक गांव का नाम पूछा है, तो ये पता नहीं क्यों पूछा है इन्होंने, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा, कुछ होगा वैसा। ये हिंदी ट्रांसलेशन दे रखा है यहाँ पे, अबू धाबी हॉट वेव के बारे में दे दिया, स्वर्ण रेखा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जो द फॉलोइंग नेशनल पार्क आर इन द बिहार, बिहार के बारे में पूछा है, कौन सी नेशनल पार्क होती है। तो बिहार में अगर आपको पता है वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है, ठीक है, तो पहला तो होगा। देखो इसमें दे रखा 2 ही होगा। दुधवा नेशनल पार्क जानते हैं, यूपी में होता है, दुधवा के बारे में आपको पता होगा, ये यूपी का है, ठीक है। अब आपको गजनेर भीमबांध का, अगर आप बिहार का कुछ पढ़ोगे, बिहार स्पेशल का जो बुक्स आते हैं उसमें भीमबांध पर मेंशन कर रखा है इन्होंने, बिहार में होता है। गजनेर ये MP में है, तो यहाँ से पूछ रहा, करेक्ट पूछ रहा, पहला और चौथा ऑप्शन है। गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में पूछ रखा है। अब डॉल्फिन का IUCN लिस्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, इंडेंजर्ड है, डज नॉट हैव ए क्रिस्टलाइन आई लेंस रेंडरिंग इट इफेक्टिव। ये आपको गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो ब्लाइंड होते हैं, उनको दिखता नहीं है। तो अब ये एक ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन देखो, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस लिंक एक साथ जोड़ लें। ये बोलो उनके पास आई नहीं होता तो वो देखते कैसे। तो नेविगेशन एंड हंटिंग आर कैरिड आउट बाय यूजिंग इकोलेशन। इकोलेशन मतलब साउंड के थ्रू, वो वॉइस सुन के हंटिंग करते हैं या नेविगेट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक हो रहा है, ये दोनों सही होगा, 2 और 3 सही होगा पक्का। सही पूछ रहा है 2 और 3, देखो ये तो यहाँ पे एक है, एक वाला देगा, अब कौन सा सही होगा। इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज इंडियन नेशनल एक्वाटिक। जब NCERT पढ़ोगे तो वहाँ पे दे रखा है कि हाँ उसको नेशनल एक्वाटिक एनिमल का दर्जा मिल चुका है। तो 2, 3, 4 कहाँ पे, 2, 3, 4 ये होंगे। अब ये फर्स्ट
87 का फर्स्ट। अब देखो ये देखना है आपको कि वो है या नहीं कम्युनिटी ऑर्डर। तो IUCN लिस्ट क्या है, ठीक है, ये ऑल ऑफ द अबव होगा। IUCN लिस्ट आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अदर नेम ऑफ रिवर कंडक। गंडक के बारे में पूछा है, अदर नेम उसका क्या होगा। तो आप देखो गंडक रिवर के बारे में पूछा है, ठीक है, उसका अदर नेम पूरी गंडक, तो उसके साथ की एक दूसरी रिवर है, ये तो होगा नहीं। महानंदा एक दूसरी रिवर है, ये भी होगा नहीं, है ना। तो ये तो एक दूसरा रिवर ही है ना, मतलब ये तो होगा नहीं, महानंदा होगा नहीं। नारायणी का नाम आपने नहीं सुना होगा मान। पुनपुन भी एक अलग रिवर है, साउथ बिहार से आता है, ठीक। तो ऑप्शन में क्या बचेगा, नन और मोर तो इसमें है नहीं, नारायणी आंसर, ठीक है, क्योंकि 3 अलग अलग रिवर है। गोल्ड इज फाउंड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अब गोल्ड के बारे में बात होगी, गोल्ड कहाँ पे बिहार में पाया, तो सारण, सिवान, जमुई, मुंगेर। अब अगर बिहार का मैप आप देखोगे, मुंगेर है, सारण है, सिवान है, जमुई है। बिहार का मैप है, मुंगेर कहाँ है, यहाँ सारण कहाँ है, सिवान कहाँ है, सारण सिवान, इधर गोल्ड मिलेगा ही नहीं। गोल्ड कहाँ पे, मेटल, मेटेलिक मिनरल जो बिहार में जो भी मिलेगा, अगर आपको बिहार में मेटेलिक मिनरल के बारे में बात अगर पूछा जा रहा है तो आप इस रीजन में देखना, इसमें मोस्टली ये वाला रीजन, गया, नवादा, जमुई, ये सारे रीजन, क्योंकि ये कैमूर, रोहतास में इधर फिर आपका विंध्यन रेंज का मिल जाता है। विंध्यन रेंज में फिर आपको क्या मिलेगा, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ये सारा चीज़ जो कि बिल्डिंग मटेरियल के लिए रिलेटेड है। तो गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, ये सारे एरिया में आपको मिलेंगे जो भी मिनरल्स मिलना होगा। तो सारण सिवान तो होगा नहीं, ठीक है, जो नीचे का पार्ट होगा वहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, एक तो मुंगेर, सारण सिवान तो गया, बच गया मुंगेर और जमुई। मुंगेर और जमुई में क्या आंसर होगा, मैप से, ये देखो ये मुंगेर, ये जमुई, ठीक है, आंसर क्या होगा, नीचे वाला पार्ट, ठीक है, आंसर क्या होगा। द त्रिवेणी कैनाल फॉलोइंग रिवर, ये नॉलेज है। त्रिवेणी कैनाल कौन सा पे, सोनभद्र पे है। देखो रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन द घाना कोस्ट एंड द गोल्ड बेयरिंग क्वीन हैज फाउंड द ब्राजील। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस कंटिनेंट वर जॉइंट टुगेदर अलोंग द अटलांटिक कोस्ट। अब देखो क्या पहले प्लेट टेक्टोनिक आपने पढ़ा ना, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट मूव कर रहा है धीरे धीरे, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, प्लेट टेक्टोनिक अलग मूवमेंट है, मतलब कि अगर अर्थ का ये पूरा पार्ट हम लेंगे, ठीक है, तो इधर हो गया, इधर हो गया, ये सारा पहले ज्वाइन थे एक दूसरे से। तो यही बोल रहा है यहाँ पे, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया उन्होंने, ठीक है। तो रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड आर फाउंड इन द घाना कोस्ट, द गोल्ड ब्रीचिंग वेन्स आर फाउंड इन द ब्राज़ील। घाना और ब्राज़ील दोनों में गोल्ड के बारे में कुछ बता रहा है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस कंटिनेंट वर ज्वाइन टुगेदर अलॉन्ग द अटलांटिक कोस्ट। अटलांटिक कोस्ट में दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं। ये प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है, इसमें आपको दोनों से यूज होगा। ए एन आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। 23 मिनट हो गया। बिहार जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रॉक सिस्टम, मैच द रॉक सिस्टम विद देयर डिस्क्रिप्शन। धारवाड़ रॉक, अब रॉक सिस्टम के बारे में क्वेश्चन है। धारवाड़ रॉक है, फिर विंध्यन रॉक है, क्वाटरनरी रॉक है एंड टर्सरी रॉक है। तो अगर हम रॉक की बिहार में क्लासिफिकेशन बिहार स्पेशल पढ़े होंगे तो उसमें बताऊँगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि बेसिक रॉक धारवाड़ हो गया। तो धारवाड़ रॉक है जो सबसे ओल्डेस्ट रॉक होता है, ठीक है, ये देख लो पहले ओल्डेस्ट, ठीक है। विंध्यन उससे थोड़ा सा नया, मतलब कि उससे ओल्डर से अगर आप सबसे पुराना में अगर 1 रखोगे, विंध्यन को 2 रखोगे, उसके बाद विंध्यन बनेगा, फिर बनेगा आपका टर्शियरी, फिर बनेगा क्वाटरनरी, ठीक है, उस तरह से। अब देखो बिहार में अगर मैप में देखोगे सिस्टम, मैप में लगा रखा है इसीलिए कहाँ आएगा, अगर हम रॉक देखेंगे सबसे ओल्डेस्ट रॉक मिलेगा आपको यहाँ पर,
ठीक है। या जमुई नवादा ये धारवाड़ क्योंकि छोटा नागपुर प्लेटू जो झारखंड का पार्ट है उसका पार्ट है। तो सबसे ओल्ड क्योंकि छोटा नागपुर ओल्डेस्ट वाला पार्ट में आता है, सबसे ओल्डेस्ट यहाँ मिलेगा। उसके बाद ये मिलेगा आपको विंध्याचल रेंज, यहाँ पे मिलेगा सेकंड वाला, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा ये वेस्ट चंपारण का एरिया यहाँ पे जो है, ठीक है, क्वाटरनरी वाला। उसके बाद जो गंगा वाला पार्ट है, यहाँ से गंगा आते हुए ऐसे निकलेगा, ये होता है क्वाटरनरी में सबसे न्यूएस्ट रॉक में। अगर ऐसे सबसे पुराना इधर, सेकेंड नंबर पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, गॉट इट। धारवाड़ रॉक सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं, देखा सामने क्या लिखा है, कैन बाई द रैपिड डिपोजिशन ऑफ एलिवियल बाई हिमालयन एंड पेनिनसुला रिवर। हिमालयन एंड पेनिनसुला धारवाड़ रॉक में कहाँ से आएगा, ये तो आएगा ही नहीं। कैन बी फाउंड इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ये तो वेस्ट चंपारण में कौन सा देखा हमने, क्वाटरनरी, सॉरी टर्शियरी है ना, थर्ड वाला। तो डी का 2, पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम, हाँ ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम धारवाड़। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्टराइज एंड सेल्स आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ दिस रॉक सिस्टम। तो ये आपका सैंडस्टोन लाइमस्टोन किसका, विंध्यन का। बी का 4, ऐसे कर लो, बी का 4 एक ही ऑप्शन में है, आंसर आ गया। ए का 3 दे रखा, मिला लो, ए का 3 दे रखा ओल्डेस्ट, ठीक है। सी का 1 दे रखा है क्वाटरनरी एल, हाँ ठीक है। डी का 2 दे रखा है टर्शियरी रॉक सिस्टम, कैन यू फाइंड। और नेक्स्ट, to the following is the world richest region from a marine diversity। ये NCERT से एक स्टेटमेंट उठा के दिया रखा, सेम क्वेश्चन 68 BPSC में भी आया था, 69 में सेम क्वेश्चन होगा। अगर देखो इसमें बोल रहा है मरीन बायोडाइवर्सिटी पर मरीन, तो यहाँ पे सी वगैरह होना चाहिए। अब देखो एक नंदा देवी है, ये तो हट गया ना, नंदा देवी खत्म। सुंदरवन में चलो मरीन हो गया, बट इसमें क्या दे रखा ना, इसमें देखो बीचेस है, फॉरेस्ट है, ये सब ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा, सी ग्रासेस मिल जाएगा, पर कोरल्स वहाँ पे नहीं मिलते हैं सुंदरवन में कोरल्स नहीं मिलते हैं। मैनग्रोव्स मिल जाएंगे पर कोरल्स नहीं मिलेंगे। ये भी ख़त्म हो गया, इसको ना रेड से ठीक है। नंदा देवी होगा नहीं, ख़त्म। सुंदरवन होगा नहीं, बच गया गल्फ ऑफ मन्नार एंड नीलगिरी। देखो नीलगिरी बीच में आता है, तमिलनाडु उसके बीच में, तो ये भी खत्म हो गया ना। सी के एरिया में कहाँ से, तो आंसर गल्फ ऑफ मन्नार होगा। वैसे जो जिन्होंने 68 दिया होगा उनको ये पता होगा। साथ में अगर जब NCERT का बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे एग्जैक्ट स्टेटमेंट है ना, ये NCERT में उठा के यहाँ पे लिख दिया, एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको NCERT में मिलेगा। आप NCERT का ज्योग्राफी का बुक खोल के देख लेना। व्हाट इज द लोकल टाइम ऑफ थिम्फू भूटान लोकेटेड एट 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड व्हेन द टाइम एट ग्रीनविच इज 12 नून। टाइम जोन का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किधर से पूछ रहा है ना। 90 डिग्री ईस्ट पे इधर ग्रीनविच पे कितना बज रहा है, 12, इधर 12 बज रहा है, इधर कितना बज रहा होगा, 90 डिग्री ईस्ट पे पूछ रहा है ना। 90 डिग्री यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 90 है, तो 90 डिग्री में कितना जाएगा ये आपको करना होगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस जो होता है 6 घंटे का होता है। 12 बज रहा है तो वहाँ पे 6 बज रहा होगा, 12 का दोपहर है तो 6 बजे का इवनिंग होगा, वहाँ पे 6 घंटे बनेगा। क्योंकि आपको 15 डिग्री में, आपको 15 डिग्री जहाँ पे होता है वहाँ पे 4 मिनट का डिफरेंस होता है, तो वैसे ठीक है। अच्छा, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें नेचुरल गैस इज लोकेटेड फाउंड इन द धारवाड़ रॉक सिस्टम, पता नहीं मुझे। माइका इस फंड, आप अगर पढ़ोगे उसके बारे में, माइका के बारे में, तो माइका कोडरमा को माइका कैपिटल बोला जाता है, ठीक है। कोडरमा को माइका कैपिटल बोला जाता है। नेचुरल गैस धारवाड़ में नेचुरल गैस ऐसे मिलेगा नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे मिनरल्स मिलेंगे, कौन सी वाले, मेटालिक वाले। कटप्पा से फेमस हो डायमंड, नो आइडिया अगर आपको नहीं आता। फिर एक चीज़ आपने बहुत सुन रखा हुआ कोडरमा के बारे में, क्योंकि उसको माइका बोलते हैं, इसको सीधा आप आंसर बना सकते हो। अरावली में पेट्रोलियम में बोला है, कहाँ से बनेगा, वो रेसिडुअल माउंटेन्स वहाँ पे, ठीक है। आंसर इसका व्यू। इसको हिंदी में मैंने ट्रांसलेशन दे रखा था, देख सकते हो आप, जल्दी से क्वेश्चन। अब ये देखो, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रोन एट 1 डिग्री इंटरवल। अब 1 डिग्री इंटरवल पूछ रहा है कि अगर हम लैटिट्यूड ड्रॉ करेंगे तो एक तो ये हो गया 0 डिग्री वाला, ऊपर आ जाएगा 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री नीचे 180, और ये 0 वाला कॉमन होता है, 180 में से एक घटा देंगे तो 179 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल, मीन सी लेवल से कोसी प्लेन का एवरेज हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो ये अगर हम बिहार का देखें ना तो 170, बिहार जो है सी लेवल से 173 मीटर 173 फीट पे है, जो कि अप्रॉक्स 50 फीट के अराउंड आता है, 50 मीटर के आसपास आएगी। और ऑप्शन है बिहार का ये है, और ये कोसी का बोल रहा था। बिहार का क्वेश्चन तो एवरेज ही होगा ना, आसपास ही होगा। अब देखो 50 मीटर के आसपास ऑप्शन में कहाँ पे दे रहा है, ये तो 30 है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, एक नन ऑफ द अबव है। तो या तो 30 मारो या नन ऑफ द अबव मारो, एग्जैक्ट नहीं पता किसी को। ऐसे आंसर बीपीएससी ने 30 दिया, ऐसे 30 40 50 के अंदर, 50 के आसपास, एवरेज 50 है तो उसी के आसपास होगा, ठीक है। ऑन विच प्लेटो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड IST इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये पूछ रहा है कौन से प्लेटो पे, एक तो बुंदेलखंड हो गया, एक बघेलखंड हो गया, मालवा हो गया। मालवा आपको पता है साउथ इंडिया में, ये तो होगा नहीं। बुंदेलखंड बघेलखंड में लोगों में कन्फ्यूजन था। बुंदेलखंड रीजन उसके ऊपर होता है, बघेलखंड से ऊपर होता है। अगर हम इसका देखें, ये देखो यहाँ पे ये हो गया IST, ये हो गया, ये छत्तीसगढ़ के आसपास यहाँ पे दोनों मिल रहा है ना, छत्तीसगढ़ में। और ये MP में, इधर आपका बुंदेलखंड हो जाता है, इधर यहीं पे आपका बघेलखंड का रीजन आता है। ये आंसर होगा, ठीक है। ये देखो अब आपको देख लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में कहाँ कहाँ से, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, UP, ऐसे करके आगे निकल जाता है। मिजोरम, त्रिपुरा होते हुए नॉट यूपी में नहीं जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद रखिएगा। IST टाइम यहाँ से ऐसे गुजरता है IST, ठीक है। NCERT में देखोगे तो क्वेश्चन आपको था ना वो गंगेटिक डॉल्फिन का, नेशनल एक्वाटिक एनिमल नमल गंगा रिवर डॉल्फिन, इसको हम क्या बोलते हैं। नेशनल फ्लावर क्या है, लोटस है। नेशनल बर्ड क्या है, इंडियन पिकॉक है। नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर है। नेशनल ट्री क्या है, बनियान ट्री है। नेशनल फ्रूट क्या है, मैंगो है, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहो तो इसमें मैंने नोट्स में डाल रखा बहुत कुछ, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पास टू द मिडल ऑफ कंट्री, ये दे रखा था। और इसमें ये सब पहले आते थे क्वेश्चन, अब तो नहीं आता। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट किसको बोलते हैं, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट किसको बोलते हैं, साउथर्न टिप, मेन लैंड्स कन्याकुमारी, साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, ये सारा कुछ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। हमने कर लिया 95, 96 हो गया, 97 हो गया, 98 हो गया, इसका बगलखंड आंसर होगा। और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा, ये अल्मोड़ा होगा। ये अल्मोड़ा इधर यूपी साइड से बॉर्डर से करता है, ऊपर तिब्बत से नहीं करता। ये आपको आता तो बनेगा, नहीं तो यहाँ तो नहीं बनेगा वैसे। और अल नीनो करंट के बारे में पूछा है कहाँ पे फॉलो करता है, तो इंडियन नहीं होता है, पैसिफिक ओशन में फॉलो करता है अल नीनो। और इसको मैंने थोड़ा सा दे रखा होगा अल नीनो के बारे में, ये दिखा देगा। पैसिफिक ओशन में पेरुवियन करंट से इधर के मूव करता है इस साइड। पैसिफिक ओशन में जो करंट मूव करता है उसके बारे में बात करें तो करंट यहीं पर मूव करेगा, पैसिफिक ओशन में मूव करेगा, ठीक है। ये होगी सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी के डिस्कस, काम खत्म। देख लो कुछ फैक्ट, जैसे अगर आप PPSC का पढ़ रहे हो तो अगर आपको क्या पढ़ना होगा, तो ऐसे देखो गंगा रिवर कितने डिस्ट्रिक्ट से ट्रैवल करता है, पटना कितने डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करता है, ऊपर नेपाल साइड कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, UP साइड कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, नीचे झारखंड साइड कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, और वेस्ट बंगाल साइड कितने डिस्ट्रिक्ट, ये सारा कुछ डिटेल्स आपको खुद से करो, नोट्स में क्लियर करो। और कुछ इसमें तो नहीं गया बताने के लिए, बस इतनी ही, ठीक है, थैंक यू।